ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य पुत्री मंगलायै तनोसरी रमदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदा के परम भक्तों, आस्थावान जनों, विगत अनेक दिनों से, बल्कि ये कहिए कि वर्षों से हम आपके सामने नाना प्रकार की धार्मिक साहित्यिक आयोजन के तथा ग्रंथों से कुछ अनेक कृतियाँ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हमने आपके सामने राम रक्षा स्तोत्र हिंदी में प्रस्तुत किया दोहा चौपाइयों में। इसी प्रकार से दुर्गा जी का भयहारी मंत्र जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी प्रकार से पुरखों को जल देने की एक ऐसी विधि, सरल विधि हमने दी, उसको तो आप लोगों ने सर माथे लिया, बहुत बहुत पसंद किया है। और इसी क्रम में आपको हमने बाल रामायण यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत की। भगवान राम का चरित्र, भगवान राम के प्रसिद्ध भक्त जो हैं हनुमान जी महाराज, उनका भी जीवन चरित्र हनुमत काव्य चरित्र के रूप में धारावाहिक रूप से आपने पसंद किया, सुना। और इसी क्रम में बाल रामायण भी आपको सुनाई, बाल बोध गीता। इसी क्रम में भगवती नर्मदा जो कि कलयुग में महातीर्थ मानी जाती है नर्मदा जी, उसके बारे में भी हमने आपके सामने बहुत दिनों से नर्मदा पुराण नाम से संक्षिप्त नर्मदा पुराण दोहा चौपाइयों में हमने प्रस्तुत किया और वो सुना रहे हैं। भगवती नर्मदा तो भैया कलयुग में कहा गया कि महातीर्थ है। देखिए, लोक विश्वास है और शास्त्रीय प्रमाण भी है कि नर्मदा पाप मोचनी, मुक्तिदायिनी और पितृतारिणी और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसी भगवती नर्मदा जो है कलयुग में महातीर्थ है। नर्मदा जी के बारे में तो ये जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं वो सब देव स्वरूपा हैं, देवियाँ हैं। उनके बारे में कहा गया है, एक श्लोक देखिए आप। चंडेश्वरा पुरा पोक्ता सीता गंगा सुयोवनम यमुना श्याम तांगी श्यानमही पीताभ नर्मदा। और ये प्रतिमा यदि आप बनाएं तो किस किस सरिता की प्रतिमा किस रंग की होगी यह भी बताया गया हमारे यहाँ पर। ये वर्णों के संबंध में हेमाद्री कहते हैं कि गंगा का श्वेत वर्ण होना चाहिए, गौर वर्ण वाली युवती हो, यमुना श्याम वर्ण वाली हो मूर्ति, और माही नदी जो है पीले रंग की, और नर्मदा की प्रतिमा जो है नीले वर्ण की होना चाहिए। तो ऐसा हमारे ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। ऐसी भगवती नर्मदा का हम जो है स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है, जिसे आप सब लोग नर्मदा पुराण के नाम से जानते हैं, हमने उस नर्मदा पुराण को उसमें से कुछ प्रमुख चीज़ें लेकर के संक्षिप्त नर्मदा पुराण के रूप में दोहा चौपाइयों में विगत 2-3 माहों से आपके सामने हम धारावाहिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। और नर्मदा की परिक्रमा जो की जाती है तो अमरकंड से लेकर के खंबात की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से उत्तर तट में होते हुए हम जो है अमरकंड तक पहुंच रहे हैं। आज आपके सामने हमने गत दिवस आंवली घाट के बारे में बताया। आंवली घाट आ चुके हैं हम। अब आंवली घाट से आगे हम चलेंगे तो रुद्रधाम पड़ेगा, सलकनपुर धाम पड़ेगा, उसके बाद ब्रह्मांड घाट है, अमरकंटक तक की यात्रा आपको हम कराएंगे। अभी आप हमारे साथ में हैं, हम आपको ले चलते हैं। आंवली घाट से चलते हैं हम। एक छोटा सा गांव है और उस गांव का नाम है रमगढ़ा। देखिए आप, छोटा सा गांव है किंतु वो भी प्रसिद्ध होते जा रहा है। वहाँ पर रुद्रधाम की स्थापना की है एक महाराज जी आ गए हैं। मैंने बताया ना आपको कि हमारे नर्मदा तट जो है वो शिव तीर्थ है विशेष रूप से, और शिव तीर्थ है तो इसलिए विशेष दशनामी जो सन्यासी हैं उनके संत जो है परंपरा के संत आपको हर घाट पे मिल जाएंगे। तो यहाँ भी एक संत हैं रमगढ़ा में,
क्या नाम उनका, स्वामी बजरंग गिरी महाराज। ये बजरंग गिरी बड़े तपस्वी हैं और बहुत वयोवृद्ध हैं। इन्होंने इस क्षेत्र को जगाया। देखिए आप रुद्रधाम में भी उन्होंने क्या है, भगवान शिव की ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करवाई। दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, धर्मशाला भी बन चुकी है और संस्कृत विद्यालय भी भाई यहाँ पर देखो भारतीय संस्कृति उन्नयन के लिए भी हमारे महाराज जो है प्रयासरत हैं। आज हम आपके सामने रुद्रधाम के बारे में बता रहे हैं। देखिए दोहा चौपाइयों के माध्यम से भगवती नर्मदा के स्मरण कीजिए। पार किया मर्दानपुर, चले राम रमगढ़ा ग्राम। मर्दानपुर आता है, आंवली घाट मर्दानपुर आसपास है। यहाँ से रमगढ़ा के लिए हम आए, वहाँ से फिर आगे चलेंगे सरकनपुर। तो पार किया मर्दानपुर, चले रमगढ़ा ग्राम। रुद्रधाम के नाम से चर्चित है ये धाम। सी वहाँ पर भैया बोर्ड लगा हुआ रुद्रधाम। तो हर परिक्रमावासी जो भी सुनता है वो जरूर दर्शन करने आता है और यात्री अपनी बसें खड़ी कर करके वहाँ पर दर्शन करते हैं भगवान शिव के। और सुनिए आगे। बजरंगिरी ने क्षेत्र जगाया, अपना तप प्रभाव दिखलाया। बड़े तपस्वी संत, एक से एक संत है भाई हमारे यहाँ है। जैसा कि मैंने बताया हमारे होशंगाबाद में तो ओंकारानंद गिरी जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। ऐसे ये संत भी बड़े तपस्वी हैं। बजरंग गिरी ने क्षेत्र जगाया, अपना तप प्रभाव दिखलाया। और 11 रुद्रों के कारण हुआ धाम ये परम सुहावन। 11 रुद्र है भाई बीच में, बड़ा विग्रह भगवान का, बड़ी पिंडी है शिव जी की और आसपास जो है इस प्रकार से 11 ज्योतिर्लिंग है जो आते हैं दर्शन करते हैं। श्री गणेश दुर्गा के मंदिर और बनी धर्मशाला भी सुंदर। श्री गणेश दुर्गा के मंदिर, बनी धर्मशाला भी सुंदर। और 12 मास चले भंडारा। देखो भाई संतों का तो या जहाँ भी संत की शरण पड़ जाते हैं वहाँ पर क्या कमी हो। नर्मदा जी के क्षेत्र में तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। भंडारा चलता रहता है, अनवरत साधु संत आते रहते हैं और भक्तजन यहाँ भोजन करते रहते हैं। तो 12 मास चले भंडारा, भक्तजनों का बड़ा सहारा। ज्योति अखंड निरंतर जागृत, जो जन आवत दर्शन पावत। हमारे यहाँ भैया वेदों से बताया गया। अंगिरा ऋषि जो थे वो तो नाम ही उनका अंगिरा ऋषि है। वो जो है अग्नि के उपासक थे और अखंड धुनी, आज भी महात्माओं की अखंड धुनी जलती रहती है, अग्नि कभी बुझती नहीं है। तो यहाँ भी हमारे बजरंगगिरी महाराज ने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है अनेक दिनों से, जो कि निरंतर जलती रहती है। लोग अखंड ज्योति के दर्शन करने आते हैं। ज्योति अखंड निरंतर जागृत, और जो जन आवत दर्शन पावत। और ब्रह्मगिरी वेदांत गिरी, दोनों शिष्य सुजान। ये दोनों भक्त जो हैं, दोनों शिष्य जो हैं, एक जो है गोस्वामी बालक हैं दोनों, ब्रह्मगिरी और वेदांत गिरी, ये शिष्य के रूप में यहाँ पर संन्यास ले लिया है इन्होंने। और ये बड़े भक्तिभाव से गुरु सेवा कर रहे हैं, आश्रम की सेवा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से दिन ब दिन आश्रम जो है बड़ा प्रकाशवान होते जा रहा है। ब्रह्मगिरी वेदांत गिरी, दोनों शिष्य सुजान। सेवाओं से कर रहे आश्रम को दुतिमान। उमापति महादेव की जय, नर्मदा शिव कन्या की जय। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।